स्टूडेंट्स, स्कूल ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे आप सबका फिर से स्वागत है। क्लासेस चल रहा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें अभी हम लोग पढ़ रहे हैं जो टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स को जब कंबाइन करते हैं तो ऐसे में उसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं। तो इसमें एनसीईआरटी बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है क्लास 10 के सबको लिया गया इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेशन को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए देखते हैं। देखिए ये एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, a gulab jamun contains sugar syrup up to about 30% of its volume। एक गुलाब जामुन का तो शेप सबने देखा होगा कैसा होता है। उसमें कह रहा है कि 30% जो है उसके वॉल्यूम का क्या है, शुगर सिरप है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। और 45 गुलाब जामुन का क्या निकालना है कि उसमें कितने सिरप होंगे। तो क्या करेंगे, एक का निकालेंगे और 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब एक का कैसे निकलेगा, तो एक का पहले वॉल्यूम निकालेंगे। उसका 30% क्या है, शुगर सिरप है, यानी कि चीनी का रस बोल सकते हैं उसमें है। और फिर 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं, ये बनेगा कैसे। इस टाइप के शेप में एक टाइप का शेप में होता है, गुलाब जामुन होता है। अब इसमें क्या कह रहा है, गुलाब जामुन का क्या दिया हुआ है। देखिए ईच शेप लाइक अ सिलेंडर विथ टू हेमिस्फेयर। बीच का पार्ट सिलेंड्रिक है और ऊपर और नीचे क्या है, हेमिस्फेयर एंड है। विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8। तो ये क्या दिया है, इसको ध्यान से देखेंगे। लेंथ जो है इस गुलाब जामुन का पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है, 5 सेंटीमीटर। और डायमीटर जो है वो 2.8 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक 2.8 दिया हुआ है। तो रेडियस तो पता चल गया, आर कितना हो जाएगा 1.4। और देखिए अगर आर 1.4 है यानी कि दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक रेडियस है, तो ये भी तो रेडियस ही है। तो 1.4 ये 1.4 ये क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे तो रेस्ट जो है 5 में से कितना बच जाएगा, 0.2। यानी कि ये जो हाइट है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 0.2 बचेगा। तो सब कुछ मालूम चल गया। अब इसका वॉल्यूम क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले जो गिवन में दिया है उसका लिख लेंगे। डायमीटर दिया हुआ है, पॉइंट एट। ठीक है, रेडियस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। देखिए इसमें जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका हाइट हमें पता करना है। लिख लेंगे हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। कितना हो जाएगा, टोटल हाइट कितना है 5 सेंटीमीटर। ऐसे माइनस कर देंगे कितना 1.4, 1.4 यानी कि कितना करेंगे 1.4 प्लस 1.4 कर देंगे, ये आ जाएगा 0.2 सेंटीमीटर। अब मालूम चल गया इसका हाइट और इसका रेडियस, और जो हेमिस्फेयर है उसका रेडियस पता है। क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग वॉल्यूम निकाल लेंगे। इसलिए वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन इक्वल टू कितना होगा, इसका वॉल्यूम कितना होता है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच। और प्लस ये दोनों जो है हाफ हाफ क्या है, हेमिस्फेयर है। तो हाफ हाफ को जब ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, फुल यानी कि पूरा। उसका क्या हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 2/3 पाई आर क्यू। एक का होता है 2/3 पाई आर क्यू, तो 2 से गुना कर देंगे, ये हो गया 4। एक बार में भी 4 लिख सकते थे, ठीक है, लेकिन मैंने अलग अलग दिखाने के लिए लिख दिया। अब इसमें से जो कॉमन होगा उसको कॉमन कर लेंगे। कॉमन हो गया ये एच प्लस, यहाँ देखिए 4/3 आर। वैल्यू रखना है तो रख देंगे, नहीं तो एक ही साथ कैलकुलेट कर लेंगे। अभी क्या करना है, ये एक का आ गया, एक में 30% सिर्फ है तो 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे 30% से, तो निकल जाएगा उसका। लेकिन हमें 45 का निकालना है। एक ही बार में पूरा कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। शुगर सिरप कंटेन
इन 45 गुलाब जामुन एक ही बार में निकाल रहे हैं, तो क्या होगा कैलकुलेशन जो है एक ही बार में सब हो जाएगा। देखिए पाई आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 आर, और इसमें 30% क्या है, शुगर सिरप है, तो 30% से गुना कर दिया, और साथ ही ये कितने का निकालना है, ये तो 1 का हो गया, 45 से गुना कर देंगे तो 45 का निकल जाएगा। अब कैलकुलेशन कर लेंगे, एक बार में आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ देखिए, ये 5 से कट जाएगा 20, और 5 से ये 9, 1 कट गया, बच गया यहाँ 3 बाई, और आगे कैलकुलेट कर लेंगे, ये हो जाएगा 22/7। आर की वैल्यू है, देखिए कितना है 1.4, इसको सीधे-सीधे बटा में ऐसे लेते जाएँगे ताकि कैलकुलेशन ईज़ी होता चला जाए। एच की वैल्यू कितनी है 2.2 प्लस 4/3 और इंटू आर की वैल्यू है 1.4, और इधर में क्या आ गया 3/2 और इंटू 9। जो कटेगा उसको काट देंगे। देखिए ये 7 से कट गया 2, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब जो कैलकुलेशन है वो बच गया, उसको लिख लेते हैं 22 14 और बटा में 100, इसको कैलकुलेट एक ही साथ कर लेंगे। देखिए 14 इंटू 4 5.6 हो जाएगा, और इसको जब एलसीएम लेंगे तो ये 6.6 हो जाएगा। 6.6 और 5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 12.2 और बाई 3, और इधर गुना में 3 इंटू 9। देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब जो भी बचा है उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर मिल जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे क्या है 14 है, यहाँ पे है 22, दोनों को गुना कर लेंगे, फिर 9 से कर देंगे इसमें, क्या गया इतना 9 12.2। अब इसमें 9 से पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ गया इतना, और ये देखिए बाई में 100 भी है, इस 100 का करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 पॉइंट इतना आएगा, ठीक है? और फिर इसमें जब गुना किया तो ये 27.72 आएगा। अब इसको फाइनल मल्टीप्लाई करेंगे, वही क्या आ जाएगा आंसर। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आता है। अब इससे या तो इसमें करेंगे या तो इससे इसमें कर लेंगे। तो यहाँ देखिए इसको 27 मान लीजिए और इसमें 2 से गुना कीजिए तो 54 हो जाएगा। लेकिन साथ में 7.2 के इसका जब गुना करेंगे 72 का 72 इंटू 2 हो जाएगा कितना 144, यानी कि ये हो जाएगा आएगा। तो 2 में गुना किया तो उसमें से 4 ले लिया, फिर 2 में गुना किया, फिर इतना ही आएगा, और इसमें से हमने 4 ले लिया है, यानी कि बच गया कितना, ये ऐड कर देंगे इसमें तो ये आ जाएगा 8, 9, यहाँ पे फिर 8 आ जाएगा, फिर बच गया 609। अब देखिए इसको गुना करना है किसमें 1 में, यही आएगा, और 09 ऐड कर देंगे, एक आएगा 7, और फिर ये कितना आ गया 3371, और पॉइंट जो है 3 छोड़ के यानी कि 337.184, लगभग इतना आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट है ये। बाकी आप कैलकुलेट करके इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैलकुलेटिव है, इसमें का जो भी क्वेश्चन रहेगा सब कैलकुलेटिव होगा। ये देखिए, a medicine capsule is in shape of a cylinder with two hemispheres, cut each of end in. The length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. क्वेश्चन उसी टाइप का कुछ है, ठीक है? इसका जो है लेंथ कितना है 14, और ये जो है 5 mm का है। देखिए 5 mm का मतलब यहाँ का डायमीटर जो है 5 है, तो रेडियस क्या हो जाएगा 5/2। अगर यहाँ से यहाँ तक 5/2 है, ये रेडियस भी क्या होगा 5/2। ये यहाँ पे भी अगर निकालेंगे, ये भी क्या होगा 5/2, ये 5/2 और ये 5/2 यहाँ से माइनस कर देंगे तो ये पार्ट जो है कितना मिलेगा 5/2 और 5/2 5, 14 में से 5 को माइनस कर देंगे, तो ये मिल जाएगा हमको 9 mm। अब ये मिल गया 9 mm, और बाकी इसका रेडियस पता है, इसका रेडियस पता है, इसका रेडियस जो होगा वही क्या होगा इसका भी और इसका भी। अब निकालना क्या है टोटल सरफेस एरिया इसमें निकालना है। तो क्या करेंगे इसका कर्व सरफेस एरिया और दोनों ही हेमिस्फेयर का निकाल के ऐड कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखिए तो दिया है वो लिख लीजिए, लेंथ ऑफ कैप्सूल इक्वल टू 14 mm, ठीक है, और डायमीटर है कैप्सूल का दिया हुआ है 5 mm, तो रेडियस कितना हो जाएगा
5/2 यानी कि 2.5 भी लिख सकते हैं, लेकिन यूज़ करेंगे जो क्वेश्चन में फिट बैठेगा वही यूज़ करेंगे। अगर क्वेश्चन सॉल्व करने में ये ईज़ी है तो इसी को यूज़ करेंगे और नहीं तो ये कर लेंगे। अब देखिए लेंथ ऑफ सिलेंडरिक पार्ट कैसे निकालेंगे? लेंथ ऑफ सिलेंडरिक पार्ट ऑफ कैप्सूल। कैप्सूल का जो सिलेंडरिक पार्ट है, उसका जो है लेंथ कैसे निकलेगा? तो टोटल कितना है 14 और 14 में से माइनस कर देंगे कितना? 5/2 प्लस 5/2 mm यानी कि ये कितना हो जाएगा 5 14 में से 5 गया क्या हो जाएगा? 9 mm सब कुछ मिल गया। अब टोटल सरफेस एरिया इसका निकालना है तो निकाल देंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल बराबर बीच वाले का एरिया यानी कि क्या होगा 5RH और प्लस इधर भी सर क्या है हेमिस्फीयर इधर भी और हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर इधर भी है 2 पाई आर स्क्वायर इधर भी एक ही बार में लिख देंगे 4 पाई आर स्क्वायर। अब जो कॉमन होता है कॉमन कर लेंगे पाई आर कॉमन हो जाएगा एच प्लस स्क्वायर बचेगा। अब वैल्यू को रख देंगे यहाँ आर की वैल्यू कितनी है देखिए 5/2 है तो 5/2 रख देते हैं। एच जो है वो कितना है 9 है और यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू आर की वैल्यू 5/2 2 से 2 कैंसिल यहाँ भी ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ बच गया कितना जाएगा 14 ये कैंसिल हो गया ये आ गया कितना 220 mm स्क्वायर यही क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका कैलकुलेशन ज्यादा टफ नहीं था और समझना भी काफी आसान था। कुछ लैंग्वेज जो है और इसमें लिखना पड़ेगा जब भी अगर बोर्ड एग्जाम वगैरह में आप लिख रहे हैं तो उसको सही ढंग से जैसे यहाँ पे स्पेस कम था तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे लिखना पड़ेगा सरफेस एरिया ऑफ कर्व पार्ट प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिक पार्ट दोनों को और तब फॉर्मूला लिख के और सॉल्व करेंगे। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का है कि पेन स्टैंड मेड ऑफ ए वुड इज इन शेप ऑफ क्यूबॉइड विद 4 कॉनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन्स। देखिए ये क्यूबॉइड शेप में है तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम तो पता है कैसे निकालते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट कर देंगे निकल जाएगा। लेकिन इसमें डिप्रेशन है यहाँ से निकाला हुआ है कोन के शेप में यानी इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। अब कैसे पता चलेगा कितना कम हुआ एक का निकाल लीजिए और 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो चारों का निकल जाएगा और उसको क्या करेंगे क्यूबॉइड में से माइनस कर देंगे। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एंड 3/5 लेंथ ब्रेथ हाइट दिया हुआ है इसका। रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन जो यहाँ पे डिप्रेशन है मतलब जिसमें ये पेन को रखना है हमें यहाँ पे फिगर में दिखाया हुआ है उसका रेडियस है कितना 0.5 सेंटीमीटर एंड द डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ फूड इन द इंटायर स्टैंड इसमें लकड़ी कितना लगा है उसको बताना है। तो समझने के लिए एक कोण लेते हैं पहले इस टाइप का एक कोण लिया यही इसका डिप्रेशन है और ये 4 है और इसका जो रेडियस है वो कितना दिया है रेडियस जो है वो है 0.5 सेंटीमीटर और ये हाइट जो है इसका कितना है 1.4 सेंटीमीटर। इसका तो वॉल्यूम इजीली निकल जाएगा और 4 है तो 4 से गुना कर देंगे और उसको क्या करेंगे पूरे के वॉल्यूम में से माइनस कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले इसी का एक का वॉल्यूम निकालते हैं। तो लिखेंगे क्या पहले गिवन में जो दिया है वो लिख लेंगे। पहले क्यूबॉइड के बारे में दिया है उसको लिख लेते हैं। लेंथ कितना दिया है 15 सेंटीमीटर ब्रेथ दिया है 10 सेंटीमीटर और का जो है इसका हाइट है वो दिया है 3.5 सेंटीमीटर। का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 3। अभी वॉल्यूम नहीं निकालते हैं क्या करेंगे एक ही बार लास्ट में निकाल लेंगे ठीक है लास्ट में निकालेंगे ये इसका हो गया। अभी क्या करेंगे इसका वॉल्यूम निकाल के 4 से गुना कर देंगे और एक ही बार में माइनस कर देंगे। इसका देखिए क्या दिया हुआ है रेडियस ऑफ बराबर 0.5 सेंटीमीटर और हाइट डेप्थ जो होता है वो क्या हो जाता है उसका हाइट हो जाता है कितना है 1.4। तो यहाँ डेप्थ भी लिख सकते हैं और हाइट भी लिख सकते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसको डेप्थ भी लिख लीजिए ठीक है। अब क्या करेंगे वॉल्यूम निकालेंगे
each moon 1/3 पाई r स्क्वायर h। देखिए पाई को भी रहने देते हैं, r की वैल्यू कितना है 0.5, रखना है तो रख भी सकते हैं क्योंकि कैलकुलेशन में एक कट जाएगा, मतलब इजी हो जाएगा। 22/7 और r की वैल्यू है 0.5 और इंटू 0.5 और डेप्थ है 1.4। कैलकुलेट कर लेंगे इसको, हो जाएगा 5/10, ये भी हो जाएगा 5/10 और ये हो जाएगा 14/10। ये कट गया, 2 और 2 से ये कट जाएगा 5 और 5 से ये कट गया, 5 से इसको काट देंगे 2, 2 से ये कट जाएगा 11, ऊपर में क्या बच गया 11 और नीचे में बच गया 20। अब ये 1 का वॉल्यूम आ गया, 4 का निकालना होगा तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है? तो डायरेक्ट ही अब निकाल लेंगे। लास्ट में क्या निकालना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ फूड ऑफ एंटायर स्टैंड। डायरेक्ट लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ इन स्टैंड इक्वल टू क्या होगा, टोटल निकाल लेंगे L इंटू बी इंटू एच और माइनस 4 इंटू क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ ईच कोन। अब देखिए इसका L कितना है 15, बी है 10 और हाइट है 3.5 और 4 इंटू 11/20, ये कट जाएगा 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 35 और 35 में फिर 15 से कर लेंगे, एक ही बार में कर देते हैं। 15 इंटू 10 150 और 150 में इससे कर देते हैं, ये इतना आ जाएगा 525 और माइनस कितना हो गया जाएगा 150 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 450। ये सही है, यहाँ से 10 कट के 525 और माइनस 11/5। अब इसको क्या करेंगे चेंज कर लेंगे, तो 11/5 को चेंज करके यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 10 तो हो जाएगा 0.2, माइनस कर देंगे आ जाएगा कितना 522.8, ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। तरीके से इसको फाइंड कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A vessel is in form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder। जो क्वेश्चन में दिया है पहले उसका एक फिगर बना लेते हैं। क्या है देखिए, एक वेसल है, इट्स इन फॉर्म ऑफ ए हॉलो हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का मतलब आधा का गोला, ठीक है, और माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर। देखिए टाइप का है और इसी के ऊपर क्या है एक सिलेंडर है, टाइप का सेट है। द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14। डायमीटर इसका कितना है, यहाँ से यहाँ तक 14 दिया हुआ है, ठीक है, डी बराबर 14, आर बराबर क्या हो जाएगा 7। टोटल हाइट ऑफ वेसल्स इज 13। देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है वो 13 है पूरा, इसका हाइट तो इतनी पता चल जाएगा यहाँ से यहाँ तक का हाइट, क्यों, क्योंकि रेडियस अगर 7 है तो यहाँ से यहाँ तक 7 होगा और ऊपर वाला कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, बस तो निकल जाएगा। बाकी इसमें क्या करना है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया, अंदर का सरफेस एरिया निकालना है। तो इसका कर्व सरफेस एरिया और इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल के क्या करेंगे ऐड कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखिए जो दिया है लिख लीजिए, डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, इसलिए रेडियस कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। टोटल हाइट 13 है, टोटल हाइट ऑफ वेसल्स बराबर 13 सेंटीमीटर, इसलिए हाइट ऑफ सिलेंड्रिक पार्ट क्या होगा 13 माइनस 7 सेंटीमीटर यानी कि 6 सेंटीमीटर। अब टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया। अभी इसमें इनर और आउटर अलग अलग होगा लेकिन सिर्फ इनर निकालना है। अब इसमें को कभी कभी मोटाई भी दिया रहता है थिकनेस, तो उसका अलग से निकालते हैं, लेकिन इसमें नहीं दिया है तो जो बाहर का होगा वही अंदर का होगा। सरफेस एरिया ऑफ वेसल इक्वल टू
कर्व सरफेस एरिया इसका कितना होता है 2 पाई आर एच और प्लस का कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो कॉमन हो रहा है, ले लीजिए कॉमन एच प्लस आर। अब वैल्यू रख देंगे, आर की वैल्यू कितना है 7, एच की वैल्यू है 6 प्लस आर की वैल्यू है 7। 7 से 7 कैंसिल, ये हो जाएगा 44 और इंटू 13 किया जाएगा कितना 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर काफी इजी था, केवल कॉन्सेप्ट समझना था कि वेसल का जो फॉर्म है वो किस तरीके का है। तो नीचे हेमिस्फीयर है, ऊपर टाइप का शेप है, ठीक है, सिलेंड्रिक। बाकी सब कुछ दिया है, टोटल हाइट दिया है, इसका डायमीटर पता था तो रेडियस निकाल लिए, और जो रेडियस 7 होगा तो यहाँ से यहाँ तक या 7 तो ऊपर का 6 ही बचेगा, ठीक है। तो इस पे सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, a tent is the shape of a cylinder surmounted by a conical top। देखिए इस टाइप का है, नीचे जो है सिलेंडर है, ऊपर में है कॉनिकल, इस टाइप का टेंट होता है। इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिक पार्ट का हाइट दिया है, और क्या दिया है दूसरा डायमीटर दिया है, एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप, मतलब इसका स्लैंट हाइट दिया है, कोन में जो स्लैंट हाइट होता है यानी कि ये एल दिया है, कितना दिया है 2.8 दिया है। ये डायमीटर जो है ये कितना है 4 मीटर है, डी जो है वो 4 मीटर है, आर जो है वो कितना हो जाएगा 2, और हाइट जो है सिलेंड्रिक पार्ट का हाइट यानी ये दिया है 0.1। तो सब कुछ तो दिया ही है इसमें। करना क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस, मतलब इसमें जो कैनवस लगेगा उसका एरिया निकालना है। तो कैसे पता चलेगा, इसका कर्व सरफेस एरिया और इसका कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर क्यूब, मतलब 1 मीटर क्यूब में 500 रुपया लगता है, और नोट में दिया है दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड, नीचे से कवर्ड नहीं किया है। तो क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, टोटल नहीं, इसका कर्व और इसका निकालेंगे कर्व, और दोनों को ऐड कर देंगे, और उसमें 500 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए तो दिया है उसको पहले लिख लेंगे, हाइट ऑफ सिलेंड्रिक पार्ट बराबर है 2.1 मीटर, और रेडियस जो है इसका कितना है, रेडियस नहीं दिया है, डायमीटर दिया है 4 मीटर, इसलिए रेडियस कितना हो जाएगा मीटर में दिया है स्लैंट हाइट, एंड स्लैंट हाइट ऑफ कोन इक्वल टू 0.8 मीटर। अब देखिए ये जो रेडियस है 2 मीटर, यही रेडियस इसका भी होगा, कोन का भी, तो रेडियस तो दोनों का कॉमन है, ठीक है। अब इसका कर्व सरफेस एरिया और इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल देंगे, एक ही बार में निकालते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टेंट इक्वल टू, नीचे वाले का कितना हो जाएगा 2 पाई आर एच और प्लस पाई आर एल। अब इसमें वैल्यू रखेंगे, और जो कॉमन है पहले कॉमन कर लेंगे, 2h प्लस एल क्या हो जाएगा 22/7। आर की वैल्यू पता है 2 रख देंगे, एच की वैल्यू कितनी है, देखिए एच कितना है 0.1, और एल जो है पता है 2.8, हो जाएगा 4.2 और यह है 2.8। तो देखिए 4.2 और 2.8 हो जाएगा कितना 7 हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल, आ जाएगा 44 मीटर स्क्वायर। अब देखिए इस पूरे कपड़े का जो आ गया एरिया कितना 44 मीटर स्क्वायर, और 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 500 है, तो 500 से क्या कर देंगे में गुना कर देंगे, तो खर्च निकल जाएगा। ये यहीं पर निकाल देते हैं, कॉस्ट ऑफ कैनवस इक्वल टू 44 मीटर स्क्वायर और इन 500। अब 500 से गुना करना है इसमें, तो देखिए 2 जीरो का 2 जीरो 5 से इसमें करेंगे, 20 का जीरो 22 हो जाएगा, ये इतना रुपया इसका सब हो जाएगा। तो तरीके से निकाल सकते हैं, ये जितना भी था सब कैलकुलेटिव था, सब एक में क्या है, एक सॉलिड में दूसरे सॉलिड को ऐड करके क्वेश्चन है, और उसका आपको सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना था। तो एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चन था इसमें सब कवर्ड अप हो गया है, और इसके पहले वाले में जो दूसरे आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन है वो भी हमने देख लिया था। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और रह गया है, ठीक है, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। A solid consisting of a right circular cone of the height of 120 and the radius is 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in the right circular cylinder full of the water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the
cylinder if the radius of circle is 60 and its height is 180? काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो थोड़ा समझना पड़ेगा कैसे। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एक सॉलिड है कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, में एक कोन है जिसकी हाइट कितनी है 120 और रेडियस जो है उसका 60 सेंटीमीटर है और वो स्टैंडिंग इन हेमिस्फीयर जिसका रेडियस 60 सेंटीमीटर है। और ये क्या है, इज प्लेस्ड अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, जो कि एक सिलेंडर में रखा हुआ है जो कि फुल ऑफ वाटर है, सच दैट इट टचेस द बॉटम, इस तरीके से रखा है कि वो बॉटम को टच करता है। तो देखिए एक सिलेंडर बनाते हैं, इस टाइप का एक सिलेंडर है और इसी में इस टाइप का एक सॉलिड रखा हुआ है और इसी सॉलिड पे एक कोण भी है, टाइप का शेप है। अब इसमें दिया है कि जो सॉलिड है उसका हाइट जो है, कोनिकल पार्ट का हाइट जो है ये 120 है, यहाँ से यहाँ तक ये जो है 120 है। रेडियस जो है इसका 60 है, 60 रेडियस जो है 60 है कोनिकल पार्ट का। और ये खड़ा है एक हेमिस्फीयर पे जिसका रेडियस 60 है, तो ये भी रेडियस जो है हेमिस्फीयर का भी क्या है, 60 है। और इसको इस तरीके से रखा गया है, एक सिलेंडर में रखा गया है, ठीक है, जो पानी से भरा हुआ है और निकालना है वॉल्यूम ऑफ पानी, इसमें जो पानी बच गया इस पार्ट में उसका वॉल्यूम निकालना है। जबकि दिया हुआ है इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 60, इसका भी रेडियस जो है वो क्या है, 60 ही है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें हाइट कितना हो जाएगा, इस सिलेंडर का अगर हम हाइट देखें यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये 120 है और यहाँ से यहाँ तक कितना है 60, तो ये हो जाएगा हाइट कितना 180। अब काफी आसान हो गया, सबका रेडियस पता है, सिलेंडर का हाइट भी मालूम है, सिलेंडर के वॉल्यूम में से इसके वॉल्यूम को माइनस कर देंगे, वही पानी बचेगा इसमें, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं जो जो दिया हुआ है। देखिए कोण में दिया है, इन कोण में क्या क्या मालूम है, हाइट मालूम है 120 सेंटीमीटर और रेडियस मालूम है 60 सेंटीमीटर। इन हेमिस्फेयर रेडियस पता है 60 सेंटीमीटर। हाउ इन सिलेंडर, सिलेंडर में क्या क्या हमें मालूम है, रेडियस तो सेम ही है उसका, रेडियस दिया है 60 सेंटीमीटर, नहीं भी दिया रहता तो इसी के अंदर रखा है ये 60, तो ये भी 60 है। लेकिन इसका हाइट कैसे निकालेंगे, हाइट जो होगा वो कितना हो जाएगा 120 और प्लस 60 यानी कितना हो जाएगा 180 सेंटीमीटर। अब जो है पानी का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, ठीक है, डायरेक्ट निकाल देते हैं। वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर, इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, एक बार इस सॉलिड का वॉल्यूम निकालिए फिर सिलेंडर का अलग निकालिए और फिर दोनों को माइनस कीजिए। ये तरीका क्या है, इसमें एक ही बार में सब कुछ निकल जाएगा। ये देखिए पाई आर स्क्वायर एच में से घटाएंगे किसका, ये कोण का, ये कितना होता है 1/3 पाई आर, इसका एच जो है अलग है, ठीक है। तो इसका जो हाइट था एच, इसकी जगह पे हम लोग क्या करेंगे, बड़ा एच ले लेंगे और इसकी हाइट की जगह पे हम क्या ले लेंगे, छोटा एच ले लेंगे। इसको कर देते हैं बड़ा एच और इसको कर देते हैं छोटा एच और माइनस का 2/3 पाई आर 2। अब सबको सॉल्व कर लेंगे, देखिए इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, आपको पाई आर स्क्वायर सभी जगह कॉमन है। अब यहाँ बड़ा एच का वैल्यू कितना है, डायरेक्ट रख देते हैं 180, यहाँ से हमने निकाल दिया पाई आर स्क्वायर, बच गया 1/3 और इसका एच जो है कितना है 120, यहाँ बच गया 2/3 और आर की वैल्यू है 60। अब देखिए कैलकुलेशन काफी इजी हो गया, अगर अलग अलग निकालते तो काफी कैलकुलेशन करना पड़ता। ये हो गया 40, ये हो गया 20, 40 और 20 माइनस कर देंगे 60 इसमें से, तो ये बच जाएगा। अब यहाँ पे सबकी वैल्यू रख देते हैं 22/7, आर की वैल्यू है 60 इंटू 60। अब 180 में से हमें कितना माइनस करना है 60, तो ये हो जाएगा 120। अब इसी को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके और 7 से डिवाइड कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आगे कैलकुलेट करना है तो कर सकते हैं। देखिए ये 22 है, ये हो जाएगा 3600 गुना 120/7,
आगे डिवाइड मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड कर देंगे, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है? तो ये लास्ट क्वेश्चन था आज की क्लास का। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में अभी और भी बहुत कुछ रह गया है इसमें। अभी तक सब कुछ टॉपिक तो सब पढ़ चुके हैं, कोन पढ़ चुके हैं, सिलेंडर पढ़ चुके हैं, क्यूब पढ़ चुके हैं, क्यूबॉइड पढ़ चुके हैं। उसके बाद ये स्फीयर, हेमिस्फीयर हो गया, हेमिस्फीयर को कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो भी पढ़ लिया हमने, सॉलिड को ऐड कर लिया। अब अगला जो टॉपिक होगा उसमें क्या करेंगे, एक सॉलिड से दूसरा सॉलिड जब बनाते हैं, तो क्या-क्या चेंजेज़ होता है वो चीज़ देखना है। जैसे एक क्यूब लिया, उसको क्या किया, मेल्ट करके कुछ और शेप दे दिया, तो वहाँ क्या चीज़ें चेंज हो रही है, उस चीज़ को हम ध्यान देंगे और उसपे जो बेस्ट क्वेश्चन होगा उसको देखेंगे। तो बाकी सारी चीज़ें कंप्लीट है, अब एक टॉपिक वो रह गया है और उसके बाद एक टॉपिक लास्ट रह जाएगा फ्रस्टम। फ्रस्टम को सबसे लास्ट में देखेंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में नहीं समझ में आया हो या कोई दिक्कत हो, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट में लिखिए, नेक्स्ट क्लास में उसको पूरा डिटेल में बताया जाएगा।